हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग हैप्पी और हेल्दी होंगे, है ना। झक्कास। और मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। और आपके सामने आई हूँ आज। एक ज़बरदस्त मुद्दा है मेरे पास। उस मुद्दे के बारे में मुझे बात करनी है। उससे पहले बताऊँ, मेरा बड़ा बेटा गया था केदारनाथ। तो केदारनाथ होकर आया है। पैदल गया था, पैदल आया, और बहुत थका हुआ है। तुंगनाथ गया, केदारनाथ गया, बद्रीनाथ गया, और अब वापस आया है। और बहुत टायर्ड है, बहुत ज़्यादा। और आज हम वैसे पूरा दिन टायर्ड रहे, मैं और तुषार। आज हम बहुत खुशी होती है, पूरी फैमिली, मेरी पूरी फैमिली में 2 बेटे और मैं हूँ, तो हम लोग इकट्ठे हैं। तो मैं बहुत वैसे ही बहुत खुश मूड में आज साथ में कुछ ऐसे मोमेंट भी थे जिसके कारण बहुत परेशानी हुई। उस परेशानी ने मेरे को पिछली परेशानियाँ सारी सारी याद दिला दी। फ्रेंड्स, हमारा इधर वेस्ट दिल्ली में घर है। और ये घर मतलब मेरे ससुराल वालों का घर है। मतलब तो उसके बाद मेरी मदर इन लॉ की डेथ होगी, मेरे हस्बैंड की डेथ होगी, तो उसके बाद हाँ, मैंने इसको रेनोवेट करवाया। तो वो अपना घर था। और यहाँ पर एक सिस्टम है, हमारे पास ग्राउंड फ्लोर है और ऊपर जो फ्लोर है, हमारे ऊपर 3 फ्लोर है। मतलब हमारा ग्राउंड फ्लोर, ऊपर बी सी डी 3 फ्लोर है। तो तीनों लोगों के पास गैरेज है और हमारे पास गैरेज नहीं होता, हमारे पास थोड़ी सी आगे स्पेस होती है। तो अब क्या होता है, जब रेनोवेट करने के लिए जब हम रेनोवेशन कराते हैं सब लोग मिलके, तो ऐसा होता है कि जो ऊपर वाले फ्लोर वाले उनके पास स्पेस बहुत ज़्यादा मिल जाती है। गैरेज के ऊपर स्पेस मिल जाती है, हमारा बरांडा हम लोग कवर करते हैं उसके ऊपर स्पेस मिल जाती है। इसके अलावा हमारा कॉर्नर वाला है, तो चारों तरफ बैल्कनीज मिल जाती है। तो क्योंकि हमारे ऊपर जो मेरे ऊपर वाले फ्लोर में जो एक गुप्ता जी रहते हैं, वो एक वो एक ऐसा इंसान है जिसने शुरू से मुझे डराया। मेरे हस्बैंड को कैंसर था और हम उन दिनों हॉस्पिटल बारी बारी चक्कर लगा रहे थे। ये 2010 की बात है। तो मैं बताना चाहती हूँ ये बात, इसलिए मैं ये व्लॉग में कवर कर रही हूँ। तो 2010 की बात है। मेरे हॉस्पिटल में मेरे हस्बैंड को कीमोथेरेपी चल रही थी। और यहाँ पर इन बिटवीन हम लोगों ने यहाँ पर इस वाले घर में क्या किया हुआ था कि बरांडा हम लोग कवर कर लें। तो हमने बरांडा कवर करने के लिए फाइबर की छत वगैरह डाल के कवर करना था। तो इस तरह से करवा रहे थे। उसको बोला था, कहता लेकिन उस इंसान ने बोला, ना तो तुम्हें मैं बनाने दूंगा, ना मैं खुद बनाऊंगा। हमने कहा फिर हम गैरेज का हिसाब किताब, यहाँ पर सब लोग क्या करते हैं, गैरेज दे देते हैं और बदले में उनको ये स्पेस मिल जाती है। 50 गज की स्पेस मिलती है उनको कम से कम। उन्होंने कहा, हमने कहा गैरेज का हिसाब किताब करते। कहता ना पैसे दूंगा, ना गैरेज दूंगा, ना बनाने दूंगा। और इस तरह से उसने हमसे बात करी। तो हम लोगों ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग शेड डाल लेते हैं, इस तरह से कर लेते हैं। और हम लोगों ने सारी शॉपिंग करनी, सारा सामान आ गया। टुक टुक शोर मत मचा बेटा। तो सारा सामान आ गया और हम लोगों ने सारी रेनोवेशन शुरू करा दी। तो उधर मैं हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी, उधर से पीछे से हमारा काम चल रहा था। और मेरा बेटा छोटा था, बड़ा बेटा मेरा जो था वो पढ़ रहा था, बीटेक कर रहा था, पंजाब में था। और छोटा बेटा जो था मेरा, उसका 10th 11th का 11th थी शायद उसकी। तो वो बेचारा इधर चक्कर लगाता था, आता जाता था, इस तरह से कुछ कर रहे थे हम लोग। तो इसने क्या करा, एमसीडी वालों को पैसे खिलाए और सारा तुड़वा दिया, सारे पैसे वेस्ट करवाए। हमारी टांग एक इधर एक उधर। तो हम लोग ने इससे रिक्वेस्ट करी, लेकिन इसने मानी नहीं। से सीधी सीधी बात बोली। और ये ऐसा इंसान था कि हमारे घर के आगे, घर के बाहर 3 गाड़ियाँ खड़ी करता था अपनी। और हम लोग अपनी गाड़ी अगर लगाना चाहें तो हमें गाड़ी नहीं लगाने देता था, हमें बाइक नहीं खड़ी करने देता था। और एक बार मेरे बेटे ने बोला, तुषार ने, कि अंकल दादी को हॉस्पिटल लेके जाना, मेरे को गाड़ी खड़ी करने की जगह दे दो। तो इस बंदे ने क्या करा, 10वीं क्लास के बच्चे के हाथ में माचिस पकड़ा दी। कहता ये ले माचिस, मेरे घर को आग लगा दे। मतलब वो चीज़ छाप छूटी हुई है हमारे अंदर, इसने ऐसे ऐसे किया। और अब उसके बाद अभी मैं बता रही हूँ, मेरे को इस इंसान से एक डर था, दहशत थी। जबकि मेरा नीचे घर है और पावर सबसे ज़्यादा नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर वालों के पास होती है। लेकिन मैं क्योंकि अकेली थी यहाँ पर, मेरा बड़ा बेटा जो था वो बाहर नौकरी कर रहा था, तब तक सर्विस ज्वाइन कर लिया था। और छोटा बेटा जो था वो एक्टिंग लाइन में है, तो वो बॉम्बे में था। तो जब मैं ये घर बनवाने लगी, मैं खुद उसके पास गई कि भाई साहब ये घर बनवाना चाहती हूँ, तो आप कुछ मत दीजिए मुझे, चलो गैरेज भी मत दीजिए, घर बनाने दीजिए। तो वो बड़ा खुश हो गया, उसने सबको इकट्ठा कर लिया और घर बनाना शुरू हो गया। इन बिटवीन इसने क्या किया, इसकी 3 गाड़ियाँ खड़ी होती थी, तो मैंने उस जगह पे अपने बेडरूम की साइड से दरवाज़ा निकालना चाहा ताकि मेरी गाड़ी वहाँ पर खड़ी हो सके, पार्किंग मिल सके। तो इसको हो गया कि ये गाड़ी खड़ी कर लेगी तो ये पार्किंग की जगह मेरी चली जाएगी। इसने ना सामने कोठियाँ हैं, उस वाले बंदे से मिलकर, वो भी गुप्ता है और ये भी गुप्ता, दोनों ने मिलकर स्कीम लगाई और इन लोगों ने मेरे खिलाफ
मतलब मुझे डराना शुरू कर दिया। मुझे लिटरली इन्होंने इतना डराया और मैं रोती थी, मैं अकेली मैं रोती थी, भाई साहब करने दो, क्या करे मत करो, इस तरह से दरवाज़ा निकालने दो। मेरे को समझ नहीं है, ऊपर सब बैल्कनियाँ कवर करने, इतनी इतनी आगे तक बढ़ा रहे हैं, पूरा पूरा मेरे घर की रोशनी सारी खत्म होगी, सारा कुछ मैं देख रही हूँ कि हो क्या रहा है, लेकिन मेरे पास कुछ तरीका नहीं था। तो उस वक्त ना एक लड़का मेरे साथ आके यहाँ पर फ्लैट में पीछे रहता है, शान, वो आ गया मेरे साथ। उसने बोला मैम आपके साथ गलत हो रहा है, मैं आपके साथ खड़ा होता हूँ, ये लोग ये गलत कर रहे हैं। तो उस वक्त मैं थोड़ी स्ट्रांग हुई और मैंने बोला नहीं, अगर तुम मेरा दरवाज़ा नहीं निकालने दोगे तो मैं नहीं बनने दूंगी। उन्होंने मेरे घर में पुलिस ही भेज दी, मुझे बड़ा परेशान किया, क्योंकि उन्हें पता था ये सीधी औरत है, इसको कुछ नहीं पता। तो मुझे इस तरह से उन्होंने परेशान किया, पुलिस भी भेज दी मेरे घर में। तो मैं तभी भी परेशान रही कि पता नहीं क्या चीज़, वो लड़का खड़ा हो गया तो मैं थोड़ा सा हिम्मत आई मेरी, तो मैंने बोला कि मैं नहीं बनने दूंगी जब तक मुझे कुछ पैसा दिया जाए। तो लोग 10-10 लाख रुपए लेते हैं, 3-3 गैरेज ले लेते हैं, 3-3 गैरेज की कीमत ही कम से कम मेरे 5 लाख एक गैरेज की कीमत है, तो 15 लाख रुपए तो होगा ही होगा 3 गैरेज की कीमत। आधा आधा गैरेज मिलते हैं, मतलब कितनी सारी स्पेस मिलती है इन लोगों को, मैं बता नहीं सकती। तो सब लोगों यहाँ पर जितने भी हैं सब लोगों ने गैरेज लिया, या जिसने गैरेज नहीं लिया उसे बनाने नहीं दिया किसी को भी। तो जब मेरे को थोड़ी सोचे, मैंने कहा भाई मुझे तो 2 लाख रुपए दे दो और तब मैं करने दूंगी। उस वक्त थोड़ा सा मेरे को हिम्मत आई, तो इन्होंने 1.5 लाख में किस तरह से बात हुई, 1.5 लाख मुझे दे दिया और मैंने लिख के दे दिया कि ठीक है आपने जो ऊपर बढ़ा रहे हो आप बढ़ा लो, और मैं जो रेनोवेशन कराऊंगी मुझे करने देना। तो अब क्या हो गया, वो सारा काम कुम खत्म हो गया, लेकिन इस बंदे ने इतना तंग किया मेरे को। जब से मैं इधर रह रही हूँ, ये बी वाला जो बंदा है रात को 2:30 बजे आ जाता है, बेल बजाता है घर की। आपका मैं अकेली रहती थी, तो मैं अकेली रहती, मेरे को रात को नींद नहीं आती थी, मैं टीवी लगाया हुआ है, रात को 2:30 बजे मेरे घर की बेल बजाता है कि आपका टीवी की आवाज़ आ रही है। अब मेरे को बड़ी हैरानी की बात हुई, मैं रात को ही आपके घर में टीवी की आवाज़ इतनी आ रही है बाहर, मतलब इस तरह से टीवी चला, फिर ऊपर से फ़ोन कर देता है कभी कि टीवी की आवाज़ कम कर लो, मतलब इस तरह से, मतलब बिना बात में नजायज बंद करना। 11 बजे आ जाएगा, तेरा चाबी दे दो गाड़ी की, गाड़ी आपकी ऐसे हटे, मेरी गाड़ी नहीं आ रही। मतलब गाड़ियाँ भी इससे सबके गैरेज यूज़ की, मतलब जितने भी लोगों के गैरेज है सबकी गैरेज के आगे अपनी गाड़ी लगाता है। हमारे घर में भी मुझे कहता है आपका जो एरिया ना उससे थोड़ा सा इस तरफ करो, आपके बेटे से मेरी बात हुई थी, आप अपना थोड़ा सा एरिया छोड़ोगे ताकि मेरी गाड़ी आ सके। मतलब हर तरह से इसने मुझे तंग किया। इसने पूरी बैल्कनी बढ़ाने के बाद, इसको मैंने बोला मेरे घर में धूप नहीं आ रही, मेरे को परेशानी हो रही है, शेड मत लगाना। इसने बैल्कनी पूरी बढ़ाने के बाद आगे शेड लगा दिया, सारे शेड लगाए, मतलब कोई कहना कोई। और उसने इसके अलावा जो मर्जी बढ़ा रहा है, और कोई, क्योंकि अगर मैंने किसी से बोला भी तो किसी ने हमको ठीक से सजेशन नहीं दिया। 2 बच्चों को इतनी अकल नहीं, मुझे भी इतना पता नहीं था, और ये सब मेरे साथ हुआ है। और मैं आज हम लोगों ने सिर्फ अपनी, क्योंकि गाड़ी खड़ी करते हैं हम, तो ये अपनी गाड़ी बीच में फंसाता है, हमारी गाड़ी को सारे स्क्रैचेस मार देता। हम अपने घर के आगे गाड़ी खुले डुले रंग से नहीं लगा सकते, जबकि हमारे घर के बाहर पार्किंग हम लगा सकते हैं। इसको, इसके पास तो जगह ही नहीं है गाड़ी लगाने की, फिर भी 2 गाड़ियां अपनी घुसाता है। तो मैंने आज अपने उस गाड़ी पे हमने वो एंगल्स लगाने चाहे ताकि हमारी गाड़ी पार्किंग सेफ हो जाए। तो इसने और सामने कोठी वालों ने मिलकर पुलिस वालों को बुला लिया, परेशान किया हमको। क्या अगर मेरा बेटा ने उल्टी सीधी तरीके से बात करी, क्योंकि परेशान हो गया वो उससे कि आपने दरवाज़ा निकालने दिया, आपको ये करने दिया, हमने वो करने दिया, B5 वाला सामने वाला बोल रहा था। तो मेरे बेटे ने उल्टे सीधे तरीके से बात करी, उसको रिकॉर्ड कर लेता है, फिर उसको वीडियो को वायरल करता है, मुंह से कुछ बोलता नहीं, चुपचाप कुछ करता है। तो दोस्तों ये सिर्फ वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि इस आसपास के एरिया में जहाँ पर भी वीडियो जाए तो पता चले ये बंदा किस तरह से हमको परेशान करता है, कि हम अपने घर के बाहर गाड़ी नहीं लगा सकते, हमारी गाड़ी पे स्क्रैचेस मार देता है, अपनी गाड़ी घुसा घुसा के। गाड़ी अपनी 2 गाड़ी, हमारा घर है लेकिन इसको 2 गाड़ियां घुसानी है उस जगह पे अपनी, मतलब हमको खुली चुरी छूट नहीं। अगर हमने कुछ करा तो अब इसकी सिट्टी पिट्टी गोल होगी। इसने पुलिस बुलाई सामने वाले से मिलकर, इसने जो कोशिश की, MCD का बुलाएगा या जो भी कुछ करने की अब तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। और यहाँ सोसाइटी में, मैं बीइंग अ सिंगल औरत, मैं सोसाइटी वालों से पूछती हूँ क्या आपको थोड़ा सा, आपको मेरा साथ देना चाहिए, कम से कम इसको अक्ल देनी चाहिए, इसको समझाना चाहिए, इसको बोलना चाहिए, इसको मेरा कुछ तो साथ देना चाहिए। मैं किसके पास क्या जाऊँ, मैं आप लोगों को शायद किसी को पता नहीं, लेकिन मैं जेन्युइन बता रही हूँ, मेरी ये बड़ी प्रॉब्लम है। और इस बंदे से मुझे हमेशा ही दहशत है, इस बंदे से हमेशा मुझे डर लगता है। मेरे बेटे जब तक है तब तक मुझे डर नहीं, जब मेरे बेटे नहीं है मुझे इससे हमेशा ही डर लगता है। ये बंदा बहुत ही खराब बंदा है। तो दोस्तों बस ये बोलना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई थी। और मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ तक जाएगी, किसको समझ में आएगी और कितने लोगों को समझ में नहीं आएगी, लेकिन मेरे को अपनी प्रॉब्लम बतानी थी और मेरा यही मकसद था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। उम्मीद करती हूँ आप मेरी बातों को समझेंगे, आप समझने की कोशिश करेंगे। मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में, जहाँ पर मैं रहती हूँ DDA के फ्लैट्स हैं, और यहाँ के जो रूल्स और रेगुलेशन है उसके हिसाब से मैंने, मतलब ये लोग नहीं चले हैं और अब मेरे को परेशान कर रहे हैं छोटी छोटी बातों पे। तो मैं बीइंग अ लेडी, मुझे ये बहुत परेशान कर रहा है ये बंदा, संदीप गुप्ता, BG 356A, BG 356B में रहता है। तो उसकी वजह से मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप मेरी इस बात को समझेंगे। तो इसके साथ ही मैं ये ब्लॉग एंड करती हूँ। बाय बाय।